Welcome to class 7th. Today we will talk about exercise 3.2 from question number 2nd. Write the all even numbers between 40 and 60. हमें यहाँ पे 40 और 60 के बीच के सभी इवन नंबर्स राइट करने हैं। तो हम ये चेकआउट करेंगे कि 40 और 60 के बीच में इवन क्योंकि नंबर क्या आते हैं। तो 40 हमारा एक इवन नंबर है, लेकिन हमें 40 और 60 के बीच के इवन राइट करने हैं। तो 40 इवन नंबर्स है, तो 40 के आफ्टर में इवन नंबर 42 आता है, 42 के आफ्टर में 44, 44 के आफ्टर 46, 46, 48, 50, 52, 54, 56 और 58। ये नंबर क्या है? इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। दीज आर ऑल इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 20। हमें इसमें राइट करना है कि सभी ऑड नंबर राइट करो जो क्या हो, 20 से लेस हो। तो 20 से लेस कौन कौन नंबर होते हैं? जो ऑड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ऑड क्या होते हैं। ऑड ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 3 जो है वो ना तो 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ऑड है। ना 5 होगा, ना 7 होगा, और ना ही 9 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 11 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, ना 13 होता है, 15 भी नहीं होता है, 17 और ये 19। अगर 19 के आगे हम ऑड नंबर राइट करते हैं तो हमारा ऑड नंबर निकलता है 21, लेकिन 21 हमें राइट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन 20 बोला है, तो हमें 20 से कम का ही ऑड नंबर्स राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, राइट ऑल द ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। हमें ट्विंस प्राइम निकालने हैं 1 और 100 के बीच के। तो ट्विंस प्राइम क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया था आपके लिए। चलिए प्रीवियस पेज की वन टाइम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 2। यदि कोई 2 प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस यदि 2 होता है तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्विंस प्राइम्स कहलाते हैं। सच पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 का पेयर है, तो ये 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि ट्विन प्राइम है या नहीं है। तो ट्विन प्राइम होने का कंडीशंस क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने राइट किया, तो 5 डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो नंबर बड़ा है वो पहले आएगा और जो नंबर स्मॉल है वो बाद में आएगा। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से इनका डिफरेंस राइट डाउन कर लिया। तो 5 - 3 2 आ गया डिफरेंस। तो जबकि हमारा यहाँ पे क्या बोला कि डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगला हमारा जो प्राइम नंबर्स था, प्राइम पेयर्स थे 5 और 7। तो 5 और 7 में क्या है? इनका डिफरेंस निकालेंगे। 7 - 5 2 आ गया, फिर 11 और 13 आ गया, तो इसका भी डिफरेंस 2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्विंस प्राइम है, यानी प्राइम नंबर भी है और ट्विंस भी हैं। ट्विंस क्यों है? क्योंकि ये जोड़े में है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट करना? सेम वे 1 से लेकर 100 तक के ट्विंस प्राइम इसी तरीके से राइट डाउन करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ट्विंस प्राइम हमारा होता था वो क्या है? 3,5। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट करते ना 1 तो ना इवन है ना ऑड है, तो इसलिए 1 को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद में 2 हमारा इवन नंबर्स है। 2 के आफ्टर में 3 जो कि प्राइम है। 3 के आफ्टर में 4 इवन नंबर है। तो 4 के बाद हम 5 लेंगे जो कि प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमारा 3 और 5 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 निकलेगा। इससे बाद में हमारा आता 5, 7। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 2 आ रहा है, तो इसलिए ट्विंस प्राइम हो गया। इसके आफ्टर में 11 और 13 आएगा। 13 में से 11 जाएगा, 2 आएगा, तो इसलिए ये भी ट्विंस प्राइम है। नेक्स्ट पेयर किसका बनेगा? 13 के बाद में देखिए प्राइम नंबर क्या है? 13 के बाद में हमारा प्राइम नंबर आता है 17 और 17 के आफ्टर में आता है 19। तो ये भी ट्विन प्राइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 - 19 या 19 में से जब 17 जाएगा तो हमारा 2 डिफरेंस आ जाएगा। सेम वे में क्या है? 19 के आफ्टर में प्राइम नंबर हमारा क्या आता है? 19 के बाद में हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 23। तो 23 है, 23। लेकिन अगर हम 23 राइट करेंगे, 23 के बाद में हमारा अगला प्राइम नंबर 29 पे आता है। तो अगर हम 29 राइट कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ट्विंस प्राइम नहीं होगा।
अब हम 29 के राइट यहाँ राइट करेंगे। 29 के बाद में क्या था हमारा 31, तो देखिएगा 29 और 31 इन दोनों का डिफरेंस 2 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा जो प्राइम नंबर्स है वो 23 ना हो करके 29, 31 होगा। ये हमारे ट्विंस प्राइम कहलाएंगे। अगर हम 31 में से 21 को सेपरेट कर देंगे तो हमारा डिफरेंस जो है वो 2 मिल जाएगा। अगला हमारा आता है 31 के आफ्टर में 37 प्राइम नंबर्स। 37 प्राइम है लेकिन 39 डिवाइड हो जाएगा ऑड नंबर से 39, तो इसलिए ये भी नहीं लेना है। 41 और 43 को चेकआउट करते हैं चलिए, तो 41 और 43 में से 40 बन जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा, इसलिए 41, 43 ये हमारे ट्विंस प्राइम में काउंट हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे 43 काउंट हो गया। अब हमारा 43 के बाद आता है 47 के बाद अगर अगला प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे तो 53 आता है। 53 तो 47 और 53 में अगर डिफरेंस करते हैं तो 2 से कहीं ज्यादा आता है, तो इसलिए ये भी हमारा ट्विंस प्राइम नहीं होगा। इसके बाद में हम 59 आता है। 59 और 61, तो हम 61 में से 59 को सेपरेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, डिफरेंस आ जाएगा 2, इसलिए हमारा ये भी ट्विंस प्राइम हो जाएगा। देन आफ्टर 61 के बाद में हमारा आता है ट्विंस प्राइम 71 के बाद में ट्विंस प्राइम आता है हमारा 73। अगर 73 में से 70 बन जाएगा डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे ट्विंस प्राइम हो गए 1 से लेकर 100 तक के। चलिए अब 73 के बाद में अगर अगला प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हैं तो 73 के आफ्टर में अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 79। तो 79 के बाद में अगर हम नेक्स्ट प्राइम निकालते हैं तो 83 आता है, तो 83 में से 79 को सेपरेट करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम 83 माइनस 79, यहाँ हमें ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, क्यों, यहाँ हमारा डिफरेंस 4 आ गया, इसलिए ये नहीं है। अब हमारा 83 तक हो गया। 83 के बाद हमारा आता है 89, अगला प्राइम 89 आता है। 89 के बाद में अगला प्राइम आता है हमारा 89 तक ही प्राइम आते हैं। 89 के बाद में देखिए हमारा प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि एक प्राइम टेबल होती है जो मैंने आपके लिए बताई थी। तो हम जल्दी से प्राइम टेबल में देख लेते हैं। देखिएगा ये हमारी प्राइम टेबल है, तो यहाँ पे हमारा अगला आता है 89 के आफ्टर में 97, तो ये 97 और 89 का डिफरेंस कहीं ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इनको आगे ना राइट करके इतने ही हमारे ट्विंस प्राइम राइट करेंगे जिनका तो ये हमारे क्या होते हैं 1 से लेकर 100 तक के ट्विंस प्राइम होते हैं। तो आई होप यू विल वेल अंडरस्टूड ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चंस 2, 3. Next questions we will talk about next video, and till that you will understood this video very carefully and write down this work in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.